हाय एवरीवन, आज 15 मई से आपके एग्जाम्स हैं और आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो इस चीज़ को लेकर के कि आप फाइनल मोमेंट पे हम क्या कर सकते हैं। चाहे कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अपनी ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं पैनिक है क्योंकि उसे लग रहा है कुछ ऐसा ना हो, कोई लूप एंड होल जो मेरा छूट जाए। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा, फाइनल टाइम पर आ गया कि मैम 10 दिन में कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बेहतर बता दीजिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या इतने कम टाइम में हम अपने एग्जाम को फाइनल टच दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत अच्छे से दे सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीका है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है आपका मॉक टेस्ट। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके रखी हुई है, वो एक टॉप रैंकर स्टूडेंट है और वो हमेशा एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है, उसका पूरा सिलेबस 100% तैयार है, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिया तो क्या किया? मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे कैसे काम करना है। दूसरा, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या वो सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकता है? देखो, मॉक टेस्ट से आपको डिमोटिवेशन जरूर हो सकता है क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपका स्कोर कम आ सकता है, लेकिन मॉक टेस्ट को आप ये सोच करके दो ही मत कि आपका मॉक टेस्ट एग्जाम है। मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिस करने का तरीका है। तो मॉक टेस्ट जब वो बच्चा देगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर रहा होगा, उसके एस्पेक्ट्स को समझ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जब उसका एनालिसिस आप करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसकी अप्रोच क्या रहती है, आप उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हो, राइट। सो आज की इस वीडियो सेशन में हम मॉक टेस्ट पे ही बात करने वाले हैं कि कौन से मॉक टेस्ट आपकी जीटी के लिए, लैंग्वेज के लिए और डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट रह सकते हैं और आपको वो किस तरह से हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को जिनको नहीं पता है इंग्लिश के बारे में या फिर आपके डोमेन के बारे में या फिर आपके जीटी के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स है, सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी और फोनेटिक्स। सिंटेक्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर, है ना, जो कि पूरा ग्रामर कंबाइन करता है, वर्बल एबिलिटी कंबाइन करता है। मॉर्फोलॉजी आप बोल सकते हो किसी भी शब्द के फॉर्मेशन को, जो विकैबुलरी का पार्ट है। विकैबुलरी बहुत वास्ट है और लास्ट मोमेंट पे आप कैसे प्रिपेयर करोगे? अगर आप बार बार रेपिटेड क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आपके पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये काफी ज्यादा हेल्प कर लेते हैं। देन आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज ऑल रेफर्स टू साउंड। साउंड का कोई लेना देना नहीं होता आपके एग्जाम्स में, लेकिन हाँ, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आ जाते हैं और स्पेलिंग एरर कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है साउंड से। सो वो मॉर्फोलॉजी और फोनेटिक्स का मिक्सचर है जो आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। इंग्लिश आपकी इन 3 वर्ड्स में खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन करना, इंग्लिश अपने आप में बहुत वास्ट है, 3 शब्दों में खत्म जरूर हो रही है लेकिन अपने आप में बहुत वास्ट है और उसको जितना आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये कम है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न समझा हो, उसी के ऊपर बेस्ड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो किए हो, और प्लस थोड़ा सा उससे भारी भरकम लेवल के कुछ क्वेश्चंस करके जाएं कि अगर एग्जाम में पैटर्न टफ आता है तो हम उसको भी कर पाए। तो वो आपको मदद करेगा मॉक टेस्ट, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, जनरल टेस्ट अपने आप में बहुत वास्ट है। जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर्स और जीके आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। जीके और करंट अफेयर, देखो जीके तो स्टैटिक जीके आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है वो, और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। और कोशिश यही करिए कि स्टैटिक जीके और अपना जो करंट अफेयर है उसकी कॉम्बिनेशन में आप पढ़ाई करो, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा अगर आप लेंगे तो आप काफी अच्छे से इसको कर पाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी 6 to 8 की आती है, इसमें भी अगर आप पीवाईक्यू का सहारा लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये आपके सिलेबस पे मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू देखोगे सो यू विल गेट द आइडिया। लॉजिकल रीजनिंग में मैक्सिमम आपके लॉजिक्स लग रहे होते हैं और फिर थोड़ी बहुत ट्रिक्स की नीड होती है, अगर आपने सीख ली तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को नहीं आती ट्रिक्स बनाना, मैं मॉक टेस्ट में कैसे करूं, तो मॉक टेस्ट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, आप उनको खुद के दिमाग से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो सो यू हैव मल्टीपल वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड पेड क्लासेस ऑल्सो, ठीक है ना। तो आप इंडिविजुअली जाकर के उन वीडियो को देख सकते हो और उससे हेल्प ले सकते हो। तो मॉक टेस्ट हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर इसके बाद आता है आपका डोमेन वाला हिस्सा। डोमेन वाला अगर आप देखो, कोई भी बच्चा है डोमेन की प्रिपरेशन कर रहा है, डोमेन की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनसीईआरटी चाहिए। एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, अब एनसीईआरटी जब आपने पढ़ ली तो एनसीईआरटी के कोर्स में जाकर के क्वेश्चंस पूछता है, तो कोर्स में जाने के लिए भी आपको मॉक टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही है कैसे आ रहे हैं, फिर इसके साथ साथ आपको वो क्वेश्चंस भी करने हैं जहां तक डीप जाकर के वो पूछ सकता है। मैचिंग में क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, थोड़ा सा आपने डीप नॉलेज नहीं लिया होगा, तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इतने कम टाइम में डीप नॉलेज कैसे लें? सो दैट इज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट विल हेल्प यू कि किस तरह से कितना डीप और कितना लेवल तक जाकर के वो क्वेश्चंस आपसे ले सकता है। तो मॉक टेस्ट में किस किस चीज की जरूरत होती है, मॉक टेस्ट आपको क्या देख करके लेना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
मॉक टेस्ट में आपको सबसे पहली चीज ये चाहिए कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, दूसरा उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर उसमें एटलीस्ट कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो, और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की जो आपको एग्जाम का डर खत्म करने में मदद करें, राइट। तो आपकी अप्रोच क्या होगी जब आप मॉक टेस्ट के लिए जा रहे होगे? फर्स्ट गिव मॉक टेस्ट, देन डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, देन गो फॉर रिविजन, और रिविजन के बाद आप एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट देना कैसे। जैसे मेरे हिसाब से प्रॉपर स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप अपने मॉक टेस्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। पहला सेक्शन आपका स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, जिसमें आप पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको जो जो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं आते हैं वो आप कर लो। फिर उसके बाद आप 20 to 25 मिनट्स उस सेक्शन को दो जो आपको लगता है लेंदी है, टाइम लगेगा पढ़ने में, है ना, और आपको थोड़ा सा तो टाइम चाहिए इसको अच्छे से करने के लिए, आप टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे। फिर लास्ट में आप वो क्वेश्चंस छोड़ो जो आपसे लग रहा था कि नहीं हो ही नहीं पाएंगे। 5 से 10 मिनट आपके पास जो भी बचे हुए हैं उसमें आप वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। कोशिश यही करना कि जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो आप स्पीड पे नहीं, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन जब आपके सही होंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो सही क्यों है, गलत क्यों है, सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, और अगर नहीं आता है तो आपको वो पढ़ना है, राइट। तो जो आता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपने फ्लॉज पता चल जाएंगे तो उस पर काम करने की जरूरत है, और वो शायद आप 5 से 10 दिन में कर सकते हो बहुत आसानी से, राइट, अगर आप अपनी एनर्जी का सही यूज करते हो तो। बाकी रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड। एक मॉक टेस्ट करके बैठ मत जाना, दूसरा मॉक टेस्ट जरूर करना, और दूसरे मॉक टेस्ट में ऐसा ना हो कि आप रेपिटेशन ना कर रहे हो। मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस, रिविजन और स्ट्रैटेजी डेवलप करना बिल्कुल मत भूलना। हर बार आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा मॉक टेस्ट से, और हर बार आप देखोगे कि आप उसमें डेवलप कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में हमेशा आपके इक्वली नंबर है, कभी ज्यादा आ सकते हैं, कभी कम आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके मॉक टेस्ट की जो लेवल है उस पे। अगर इजी मॉक टेस्ट होगा, इजी क्वेश्चंस होंगे तो आप कर लोगे, टफ क्वेश्चंस होंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे, आप ना कर पाओ। तो घबराना मत, परेशान मत होना मॉक टेस्ट देते टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखना और ये कोशिश करना कि जो मुझे नहीं आ रहा है उससे मैं सीखूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट जितना अगर आप ऑफलाइन मोड पे देंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम पेपर ऑफलाइन होने वाले। तो OMR शीट का सहारा लेकर के OMR शीट को फिल करें। OMR शीट आपको वैसे तो अड्डा 24/7 अपने मॉक टेस्ट में देता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऑनलाइन भी निकलवा करके, फोटोकॉपी करवा करके उस पर भी दे सकते हो मॉक टेस्ट। जिसके पास अड्डा की बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें पीछे मॉक्स दिए गए होंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट चाहिए है जहां पर मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाए, तो वो है अड्डा की ऐप। अड्डा की ऐप पर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। हमने अर्ली डिलीवरी के लिए इसको एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। अर्ली डिलीवरी आपके पास पहुंच जाएगी, और उसमें आपको करना क्या है, एक छोटी सी चीज, अर्ली डिलीवरी इज नथिंग एल्स बट 987 रुपीज में आपको ये मॉक टेस्ट 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। हाँ, किसी बच्चे को लग रहा है उसे चीजें नहीं आती, उसे समझना है, उसे पढ़ना है, उसे सीखना है, तो वो हमारे बैच में भी एनरोल कर सकता है, विच कॉस्ट ओनली 1870 रुपीज। हाँ, इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज कोड्स। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप Y484 के साथ S यूज कर लो, और अगर आपको कोई भी बैच चाहिए तो आप Y484 यूज कर लो। इससे आपको स्ट्रैटेजीज पता चल जाएंगे, वन शॉट्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स से आप जल्दी क्वेश्चंस को करने लगोगे। लेना कैसे है, कहाँ पर जा करके लेना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप अड्डा की ऐप पर जाइए। देखिए, आप अड्डा की ऐप पर गए, अड्डा 24/7 की जैसे कि आप ऐप पर जाएंगे, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाते ही आपको UG PG एग्जाम्स में जाना है। UG PG एग्जाम्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, है ना, लैंग्वेज जनरेटर्स, जिस पे भी जाना है आप जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, अल्टीमेट क्वेश्चन सीरीज है आपकी, 1535 रुपीज में आपको मिल रही है, दैट टू विद ऑल टीचर्स कॉम्बिनेशंस के साथ। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, RP का पार्ट बनना है तो वो भी बन सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको टीचर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस खुद करवा रहे होंगे। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस यू कैन गो अहेड विद दिस बाय यूजिंग वन कोड, दैट इज Y484। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो Y484, you'll be getting it 1498 रुपीज। एक तो ये बैच है कि मुझे नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आते क्वेश्चंस, हमें टीचर्स एक्सप्लेन करने, तो टीचर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को मॉक टेस्ट से काम चल जाएगा, तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे वो भी मैं बताती हूँ। अड्डा की ऐप पे गए, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे गए, ऑल कोर्सेज पे गए, UG PG एग्जाम्स में गए, UG पे गए, ठीक है ना। जैसे ही आप जिस भी सेक्शन में जाओगे उसमें बुक सेक्शन में चले जाना। जैसे ही बुक सेक्शन में जाओगे ना, ये देखो बुक सेक्शन, COT साइंस बुक सेक्शन, COT कॉमर्स बुक सेक्शन, COT ह्यूमैनिटीज बुक सेक्शन। बुक सेक्शन में आपको ये एस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि आपके घर पहुंच जाएगी विदिन कितने दिन में, 2 से 3 डेज में। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कर सकते हो करो, एंड दैट टू विद OMR शीट। तो यहाँ पे आपको OMR शीट भी मिलेगी साथ में। कोड यूज कर सकते हो Y484S, इसके लिए Y484S यूज करना।
जैसे ही Y484S यूज़ करोगे you'll get it in 1078 रुपीज़, ठीक है ना। लास्ट मंथ ऑफर की वजह से इसको थोड़ा सा कम किया गया था, अभी शायद आपके प्राइसेस थोड़े से हाई दिख रहे हैं, बट आपको ये और कम का मिल सकता है। अगर आपकी ऐप में कॉइन्स हैं तो आप वो कॉइन्स यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको 900 समथिंग का मिल जाएगा। मॉक के लिए Y484S और आपके बैच के लिए आपने यूज़ करना है ओनली Y484। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो द स्ट्रैटेजी विच आई टोल्ड यू फॉर मॉक टेस्ट। आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ना एट लास्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।